हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 28 ऑफ फेब का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें बनाई थी और किस तरीके से मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है। एक तो आज रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है। हमने मॉर्निंग में जब मार्केट को एनालाइज किया था तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं इसको 15 मिनट कर लेता हूँ तो थोड़ा सा अपने को क्लियर हो जाएगा। क्या है, मैं ट्रेड 5 मिनट पे करता हूँ, दैट्स इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा था। देखो हमने क्या किया था, हमने एक ये नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और एक अपसाइड से। ठीक है, ये हमने मॉर्निंग में बनाई थी। हमने क्या डिसाइड किया था कि इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है और इसके नीचे जाएगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये आज का फंडा था। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने वीकली व्यू देखा है उनको ये जो गिरावट हुई है उसमें उनको कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट इस तरीके की मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अब ट्रेड देख लेते हैं। देखो आज थोड़ा सा मेरे से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। जैसा कि आप लोग, अब इसको मैं 5 मिनट कर लेता हूँ तो आप लोगों को ट्रेड्स समझ में आएंगे कि मैंने किन लेवल्स पे लिए और क्या लॉजिक थे, है ना। देखो आज बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हुए मेरे। ठीक है, निफ्टी में देखो सबसे मेन चीज़ क्या हुआ कि निफ्टी एक बार को यहाँ से अपसाइड की तरफ गया। देखो ये यहाँ से अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, फिर नीचे आया, हमारे हिसाब से ही चला, यहाँ से अगेन नीचे आया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक अपसाइड की मूव ली और इसने अगेन इसको टेस्ट किया। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बना ली थी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने मॉर्निंग में नहीं बनाई थी, ये मैंने अभी बनाई थी जब मैं ट्रेड कर रहा था। और ये भी ट्रेंड लाइन देख लो आप लोग, ये मैंने बना करके रखी हुई थी। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे मुझे नीचे की तरफ का ट्रेड करना था, क्योंकि मैं ना यहाँ तक के लिए वेट नहीं करना चाह रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ कहीं अगर मेरे को मिल जाए। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि एक तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन बना, इसने यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है यहाँ पर रीटेस्ट करे, बट ये रीटेस्ट किया नहीं, है ना। और मैंने ट्रेड यहीं पर एग्जीक्यूट किया सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ये ट्रेड ना मेरा केवल यहाँ तक के लिए था। ठीक है, इस लेवल तक के लिए था। तो सिंपल सा था, ये एक ही कैंडल में नीचे आ गया काफ़ी तेज़ी से और इसने हमारी ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी। तो फिर मैंने क्या किया, अपना एसएल जो था वो यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेल कर दिया कि भाई एसएल अगर कटना होगा तो यहाँ पे कट जाएगा, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको रीटेस्ट भी नहीं किया और दूसरी कैंडल भी इसने बहुत बड़ी रेड बना दी। ठीक है, जो कि हमारे इस जोन के बाहर चली गई। ठीक है, एंड देन हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। आज का हमारा जो टारगेट था, ये था हमारा टारगेट कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, मैंने यहीं पर मार्केट पहुँचा है तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना ट्रेड एग्ज़िट ले लिया। ठीक है, इसका रीज़न ये था कि भाई मेरा टारगेट जो था आज का वो मुझे मिल गया था, तो मैंने एग्ज़िट किया और अच्छा खासा प्रीमियम हमको यहाँ पर मिला था। ठीक है, अब ये इससे भी नीचे गया। ठीक है, नीचे जा कर के ये एक रिवर्सल आया, ये यहाँ से एक रिजेक्शन आया, फिर ये गया, ये एक रिजेक्शन आया, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर भी अपने पॉइंट पर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया कि मार्केट में भी हो सकता है यहाँ से और अगेन नीचे की तरफ जाए। अब यहाँ का टारगेट मेरा सिंपल सा था, ये था, और मार्केट ने ये टारगेट मेरे को ईजीली दिया और मैं यहाँ पर निकल गया। देखो यहाँ के बाद एक रिवर्सल आ, तेज रिवर्सल आया। ठीक है, हमारा ट्रेड यहाँ पहुँचा है और हमने कट कर दिया, क्योंकि हमारे लेवल्स देखो, ये लाइनें आप लोग देखोगे तो ये लाइनें आप लोगों को बनी हुई मिलेंगी पहले से। जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस हमने आज मॉर्निंग में किया था, ये सब हमने लगा के रखा हुआ था। ठीक है, और हम इसी पर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, ये आया, रिवर्सल आया, देन फिर जब यहाँ मार्केट आया मैंने अगेन यहाँ पर एक नीचे साइड, बिकॉज कि मुझे एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे ये लगा कि भाई मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था और बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है, तो यहाँ से एकदम से तो अपसाइड नहीं जाने वाला। तो मैंने अगेन जब यहाँ पर रीटेस्ट करने आया, यहाँ पे अगेन एक ट्रेड लिया। ये ट्रेड थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है।
ठीक है। और ये ट्रेड कहाँ तक का था, ये ट्रेड मेरे इस ट्रेंड लाइन तक का था, तो यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन पे निकल गया, रुका ही नहीं, ठीक है। ये सब अपना प्री डिसाइडेड है ना, ये सब लाइनें अपन ने बना के रखी हैं पहले से, इसीलिए हम इस पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगेन एक ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ये यहाँ आया, यहाँ से और नीचे गया था, बट मैं यहाँ बैठा नहीं था क्योंकि मैं यहीं पे निकल गया था, है ना, क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल आए, ठीक है। अब ये नीचे जाके अगेन रिवर्सल आया, मैंने फिर यहाँ पर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इसके हाई पे, ठीक है, कि ये ऐसा गया, ये रीटेस्ट, और इसके हाई पे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि ये अगेन यहाँ से नीचे की तरफ का मूव देगा, बट इसने मेरा एसएल कट कर दिया, कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल था, इसी के ऊपर एसएल था, कट हो गया। अगेन जब ये यहाँ गया है तो ये ट्रेड का लॉजिक जो था, ये ट्रेड का लॉजिक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये ट्रेड का लॉजिक। ये देखो, आप देखोगे यहाँ पर तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका टॉप था ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बन रहा था, है ना, कुछ इस तरीके का बन रहा था। तो मैंने अगेन यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया इस पर्टिकुलर जगह पे, और इसका एसएल भी मैंने यहीं तक का रखा था कि भाई ये इससे ऊपर जाएगा तो एसएल कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने भी हमको बहुत बढ़िया मूव दिया। देखो सबसे मेन चीज़ आप लोग एक चीज़ समझना, ये मेरा प्लान रेडी था दोस्तों, है ना, हमने ये प्लान रेडी करके रखा था, ये लेवल्स मार्क करके रखे थे पहले से, ठीक है। और आप लोग देखो हर लेवल पे मार्केट रुकता है, रिवर्स जाता है, फिर वहाँ से रीटेस्ट करता है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं हो पाया, मैंने थोड़ा सा जल्दी, एक्चुअल में ये थोड़ा सा जल्दी ही एग्जीक्यूट कर दिया था ये ट्रेड, क्योंकि मुझे लगा कि ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा एसएल कट किया इसने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाले मूव ने फिर हमको बहुत बढ़िया यहाँ पर हम फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बैठे रहे, हमने यहाँ पर कुछ कुछ दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। जब मार्केट यहाँ आ गया था तो हमने अपना एसएल यहाँ कर दिया, जब मार्केट इसके नीचे आ गया हमने अपना एसएल यहाँ किया, एंड में मार्केट यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर हमने जब 3:15 हो गए तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ नहीं मिला टारगेट, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा टारगेट मुझे यहाँ मिला, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई मेरे प्लान्स रेडी हैं, है ना, तो मैं ये ट्रेड्स कर सकता हूँ। अगर मेरे पास प्लान नहीं है, मुझे लेवल्स नहीं पता है, तो मैं ये ट्रेड्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का, ठीक है। काफ़ी ये हम यही गिरावट की हम रोज़ बात करते थे कि भाई एक ट्रेंडिंग मूव आएगी, काफ़ी टाइम हो गया है, एक ट्रेंडिंग मूव आएगी, है ना। तो अगर सपोज़ मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर भी नहीं लिया होगा अगर ट्रेड, तो यहाँ पर लेने का बनता था, क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ से ब्रीच किया था, तो यहाँ पर एक ट्रेड लेने का बनता था, ठीक है। अगर यहाँ पर भी लिया होगा तो भी अच्छा बेनिफिट मिला है ना। तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बढ़िया हमको परफॉर्मेंस दी है, बढ़िया ट्रेड्स दिए हैं। देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आज मेरा मॉर्निंग में ही एक ट्रेड, एक एसएल कट गया था, वो बहुत छोटा सा एसएल था, इसको बड़ा कर लेते हैं अपन, ये ठीक है। ये हमारा सिंपल सा था, ये अप जाएगा, डाउन आएगा, है ना, डाउन आके फिर ये डाउन जाना था, अब ये डाउन गया भी, तो मैंने यहाँ पर एक इसके लाइन पर, क्योंकि हमारा प्लान था, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसका एसएल खट से कट गया हमारा। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा उसको एसएल को कटने में, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल था, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एसएल था, ये कट हो गया, ठीक है। देन फिर हमने वेट किया, ये आया, ये देन जब मार्केट यहाँ आया, इसको ब्रीच किया, जब ये यहाँ पर कुछ ट्रैवल कर रहा था, मैंने यहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बिकॉज कि एक बार ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका था, ठीक है। तो मैंने यहाँ वेट नहीं किया, मैंने यहीं पर रीटेस्ट का वेट नहीं किया, मैंने यहीं पर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इस ट्रेड ने तो ज़बरदस्त हमको प्रॉफिट बना करके दिया है, यहाँ से एकदम बढ़िया नीचे तक आया। मेरा पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था, भाई ये कैंडल ने तो पहला दूसरा टारगेट दोनों ही अलग कर दिया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ एसएल किया था, फिर आखिरी टारगेट हमारा ये सपोर्ट जोन हमने बना करके रखा था,
ठीक है, ये सपोर्ट जोन पे हमारा ये था, तो हमने यहीं पर इस ट्रेड को कट कर दिया। ठीक है, हम नहीं रुके, हम अपने सपोर्ट जोन पे निकल गए, है ना, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हम ले चुके थे। ठीक है, अच्छा खासा मूव हम ले चुके थे, तो फिर यहाँ रुकने का बनता नहीं है, जबकि हमने ही ये बनाया हुआ है जोन कि भाई यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो हम उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, अगेन ये अपसाइड की तरफ गया नीचे, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना, मैंने फिर से यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट, बेसिकली यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, वो होते होते यहाँ कहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा, यहाँ पर पहला टारगेट था मेरा, ये टारगेट तो मेरे को मिला ही। ठीक है, इसके बाद ये जो कैंडल बनी, इस पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि ये 46,000 के पास पहुंच गया था, तो 46,000 पे मेरे को लगा कि यार यहाँ से एक हो सकता है सपोर्ट ले सकता है, तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। देन अगेन सेम प्रोसीजर, अपसाइड की तरफ गया, ये इस तरीके, देखो अपसाइड जाना गया तेजी से, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये स्पीड देखो, यहाँ जाकर के स्पीड, और ये क्या है, ये मेरा बहुत दिन से ये जोन जो है इम्पोर्टेंट जोन है, तो ये इसको बार बार रीटेस्ट करने के लिए पहुंचा है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक बार यहाँ पे ट्रेड लिया, दूसरी बार फिर इसके टूटने पे ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे कॉन्फर्मेशन भी चाहिए। ये टूटा, नीचे आया, रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देन ये भी मैं आखिरी तक बैठा हूँ निफ्टी के साथ में, और ये आखिरी में मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। जिस तरीके से निफ्टी सेम ट्रेड था, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, क्या होता है कि हम जब मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, तब हम छोटे छोटे ट्रेड लेके लॉस प्रॉफिट ये सब करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा मूव मार्केट देता है, हम वो मूव को कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो मूव इसीलिए नहीं कैप्चर हो पाता बिकॉज कि हमारे प्लान्स रेडी नहीं होते और हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमको ये लगता है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट यहाँ पर जब ये बहुत तेज़ी से नीचे आया ना, और यहाँ से जब ये इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, ठीक है, जब ये अपसाइड की मूव गया, तो लोगों को क्या लगता है, अरे बहुत गिर गया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, लोग ये ट्रेड ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि हमको पता है ये जोन हम इतने दिन से देख रहे हैं कि भैया ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन आज अगर ये ब्रीच किया है तो भाई रीटेस्ट तो करेगा, है ना, रीटेस्ट तो करेगा। रीटेस्ट करने के बाद क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, हम उसको भी ट्रेड करेंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों, देखो निफ्टी वीकली व्यू मैंने स्टार्ट किया है बनाना, 2 वीक हो गए हैं मेरे को बनाते हुए। ठीक है, अगर आप लोग वो वीकली व्यू देखते हो, ठीक है, तो आप लोगों को मार्केट की न्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्यों गिर गया, क्या न्यूज़ थी। भाई न्यूज़ जो होती है ना, वो सब हो जाने के बाद आती है। ठीक है, और ट्रेड हमको कब करना है, जब मार्केट लाइव चल रहा होता है। तो हमारे प्लान्स हमारे पास पहले से रेडी होने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ कि भैया इसमें कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है कि देखो एसएल भी कटते हैं। आप अपने प्लान्स पे देखो, यहाँ मेरा एसएल कटा ना, ये कटा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटे छोटे एसएल जाने दो, लेकिन हमको टारगेट बड़ा चाहिए, है ना, टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। तो डरना नहीं है, जब आप लोग कॉन्फिडेंस में रहोगे। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रोज़ बना करके दे रहा हूँ, ठीक है, रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट तो होता होगा, अगर आप लोग इसको प्रॉपर जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा अगर आप लोग बना रहे हो, तो आप लोगों को डर नहीं लगेगा और आप लोग रीज़न खोजने नहीं बैठोगे। देखो व्यू जो है हमारा इस वीक का, हमने क्या बात करी थी कि मार्केट, देखो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, एक तो ये मेरी ट्रेंड लाइन थी जो बार बार ब्रीच कर रही थी और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट पलट जा रहा था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के पास से आज क्या हुआ, आज भी यही हुआ कि इसको ब्रीच किया, पलटा, लेकिन फिर नीचे की तरफ आया, क्योंकि कितनी बार इस ये रोकेगा, कितनी बार रोकेगा। और हमने इस बार वीकली व्यू में क्या लेवल निकाला था, ये लेवल याद है आप लोगों को? ठीक है, 21,780 का ये मार्क हमने करके रखा हुआ है। ठीक है,
तो ये लेवल हमने कुछ एक लॉजिक से निकाला था, अगर नहीं देखा है वीकली व्यू जाके देखो, मज़ा आएगा। और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो मार्केट जब इतनी ऊपर है और हम डिस्कस कहाँ के लेवल के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लेवल के लिए, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी हो सकता है मार्केट में, है ना। और हम पॉसिबिलिटी पे ही तो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिला होगा, जिस दिन का हम लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिलेगा, वो डे आज मिला हमको। और आई होप कि आप लोगों ने उसको ट्रेड किया होगा और आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे। ठीक है, एक और हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ये टाटा मोटर्स का चार्ट डिस्कस किया था। अब देखो चार्ट टाटा मोटर्स में क्या हुआ है। देखो जब आप कोई भी स्टॉक को ना सही जगह पिक करते हो ना, तो आपको डर नहीं लगता। देखो हमने ये चार्ट ये पिक कहाँ किया, यहाँ किया है इस स्टॉक को। ठीक है, अप गया, ये आज और अप गया, देख रहे हो आप लोग, है ना। केवल और केवल 10 पॉइंट से हमारा टारगेट छूटा है, केवल और केवल 10 पॉइंट से, नहीं तो आज ही टारगेट आ जाता है इसका। ठीक है, लेकिन गिरा, मार्केट भी गिरा, स्टॉक भी गिरा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेफ हैं, हम बहुत सही जगह पर लेकर के बैठे हैं, हम इत्मीनान से बैठेंगे। और ये क्या दिख रहा है मुझे, हमने क्या देखा है इसमें, भैया ये ऊपर जाएगा और एक बार रीटेस्ट करने आएगा। तो जिन्होंने यहाँ नहीं लिया, मॉर्निंग में मैंने बोला था कि अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। देखो यहाँ पे रीटेस्ट भी किया, अगर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया होगा तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो ये इसके टारगेट्स हमारे अभी भी इम्पैक्ट हैं, अभी भी हमारे टारगेट्स बने हुए हैं, भले ही मार्केट कैसा भी चल रहा हो। ठीक है, कैसा भी चल रहा हो, आपकी सिलेक्ट की हुई चीज़ें पॉजिटिव चलनी चाहिए, है ना। चलो अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में। कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। तो कल बहुत अच्छे से हमको प्रिपरेशन करना है, और हो सकता है दोस्तों कि कल मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा नहीं बची है। अब यहाँ पर जगह की अगर मैं बात करूँ तो देखो जगह बहुत ज़्यादा नहीं बची है। ठीक है, अगर गलती से गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कल ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी अच्छा काम करेगी, हमको सपोर्ट करेगी कि ये समझने के लिए कि मार्केट अप साइड जा रहा है या मार्केट डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग इसको देखते हैं, है ना। आज एक अच्छी बड़ी कैंडल और देखो क्लोजिंग वीक मिली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।